अभी हमारे देश में इंडिगो के केस से आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होने से देश को कितना नुकसान होता है। अभी कुछ साल पहले देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। उसके अंदर किसान सरकार का विरोध कर रहे थे कि सरकार मंडियों के अंदर प्राइवेट लोगों को ना आने दे। और शहर में बैठे कुछ लोग इस बात की बहुत कवायद कर रहे थे कि आने दो, क्या दिक्कत है, किसानों को तो और ऑप्शन मिलेंगे। ये किसान जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, इनको दूसरी पार्टी से, कांग्रेस से फंड मिल रहा है। अब शायद उन्हें समझ आए कि किसान असलियत में विरोध क्यों कर रहे थे इन प्राइवेट लोगों का सरकारी मंडियों में या मंडियों में आने का। जब भी किसी प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली हो जाती है किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में देश के, तो यही हाल होता है। इंडिगो क्यों अपनी मनमानी कर पाया? क्योंकि उसे पता है कि उसकी मोनोपोली है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो उड़ा रही है। उसे पता था आज नहीं तो कल सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उसने नए पायलट्स की भर्ती नहीं करी। सरकार जब ये नियम लेके आई कि पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट चाहिए, तो कायदे से इंडिगो को ज़्यादा पायलट्स रखने चाहिए थे अपने पास। उसे ज़्यादा लोगों की भर्ती करनी पड़ती पायलट्स की। उसके ऊपर खर्चा मेरे ख्याल में 200-250 करोड़ रुपए और आता। तो क्यों खर्चे वो इंडिगो? उसने नहीं खर्चे 200-250 करोड़। उसने देश के लोगों को दिक्कत होने दी। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सरकार झुकेगी, और सरकार झुकी। इसीलिए किसी भी सेक्टर में किसी भी प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली नहीं होने देना ही सरकार का काम होता है। इस काम को बहुत अच्छे से सरकार कर सकती है। हर क्षेत्र में सरकार अपनी एक, किसी भी क्षेत्र में अपनी एक कंपनी जरूर खोल के रखे। जैसे मान लीजिए जूते की कंपनियां हैं, देश के अंदर बहुत सारी जूते की कंपनियां हैं। उसके अंदर सरकार को अपनी एक कंपनी जरूर लॉन्च करके रखनी पड़ेगी, उसी क्वालिटी की, जिस क्वालिटी की बाहर की कंपनियों के जूते हैं, उसी क्वालिटी के जूते, और उतना रेट जितना सरकार चाहती है कि रेट रहे मार्केट में, जिससे हमेशा मार्केट में कंपटीशन बना रहे। लोगों के पास हमेशा एक ऑप्शन रहे कि अगर हम इस कंपनी के जूते, कोई कंपनी ज्यादा महंगे कर रही है तो हम से सरकारी वाले से खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जियो और एयरटेल ने साथ में रेट बढ़ाए थे, एक साथ कम से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा रेट कर दिए अपनी सारी चीज, अपने सारे प्लान्स के। कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मोनोपोली इन दोनों कंपनियों की। इसी में अगर कोई सरकारी कंपनी होती तो लोग अपने आप सरकारी कंपनी की तरफ चले जाते। जैसे ये लोग रेट बढ़ाते तो ये लोग कभी रेट ना बढ़ाते। इसीलिए ये जो शहर में बैठे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि देश के अंदर सरकार का क्या काम है, उनको इस घटना से, इस इंडिगो की घटना से शायद ये जरूर समझ आ गया होगा कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली देश के लिए कितनी नुकसानदेह है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो या कोई भी कंपनी हो।